हे भगवान, मुझे क्या इस आने वाले बुढ़ापे में भी कोई आराम नहीं मिलेगा क्या? आपने मुझे यह कैसी औलाद दी है जो कोई काम की ही नहीं है। मुझे अब खेतों में फसल बोने का काम चालू करना है और यह काम अकेले करने में बहुत मेहनत है। काश मेरा लड़का मेरी मदद करता। हो हो हो। शाम हो गई है और अभी मेरा खेतों का काम आधा भी नहीं हुआ। कल से जल्दी आऊँगा जिससे मेरा काम जल्दी समाप्त हो। हाँ मीना, क्या हो रहा है और कहाँ है हमारा नालायक बेटा? अब उसकी तो कुछ ना पूछो जी आप। फट्यारा होगा अपने दोस्तों के साथ वहीं बाजार में। अब भगवान ही जाने कि वह अपनी यह नौटंकी कब बंद करेगा और कब वह काम में मेरा हाथ बटाएगा। मैं तो तुमसे शुरू से कहते आ रही थी कि अपने बच्चे को थोड़ा डांट फटकार कर रखो, पर एक तुम हो कि नहीं नहीं, हमारा एक ही बेटा है, हम उसको लाड़ प्यार से पालेंगे। तो पालो और देखो, गर्रा रहे हैं लाट साहब। हाँ, बस उसको पैसे की थोड़ी अहमियत समझाना ज़रूरी है, फिर उसके बाद उसका मन खुद ही काम में लगने लगेगा। और हाँ, थोड़ी गलती मेरी भी है कि मैंने उसको शुरू से कभी डांटा फटकारा है ही नहीं। हाँ अम्मा, देखो मैं आ गया। लो, आ गया तुम्हारा लाडला बेटा। बेटा, पापा अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। अच्छा बापू, कुछ काम है क्या आपको मुझसे? पर हाँ, मुझे आपसे एक काम है। क्या काम है तुमको बताओ। हाँ बापू, वो क्या है, कल मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं शहर घूमने और मुझे भी जाना है। हाँ हाँ जाओ, जाने को कोई मनाही नहीं है, पर पैसा एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अम्मा, बिना पैसे के शहर जाकर क्या करूँगा मैं? पैसे तो चाहिए ना मुझे। अच्छा ठीक है, पैसे चाहिए तो पैसे जरूर मिलेंगे, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त अम्मा? बस बात इतनी है बेटा कि अब तुम्हें भी खेतों में मेरे साथ काम करने आना होगा, क्योंकि पूरा काम करना मेरे बस का नहीं है। बापू, अपने पास इतनी संपत्ति है, मेरे को काम करने की क्या ज़रूरत है? आपने मेरे लिए इतना जोड़ के रखा है, मैं बैठे बैठे ही अपना जीवन काट सकता हूँ, फिर मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है? मीना सही कह रही है। राकेश को काम की और पैसों की, दोनों चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। उसको इन दोनों चीज़ों की अहमियत समझानी होगी। आओ कैलाश, महफिल में तुम्हारी ही कमी थी। अभी आने का मन तो बिल्कुल नहीं है काका, क्योंकि अभी खेतों में बहुत काम है और इसलिए मैंने विचार किया है कि अभी कुछ दिनों के लिए खेत जल्दी सुबह निकल जाया करूँगा। तुम्हारा लड़का राकेश भी तो अब बराबरी का हो गया है ना, तो तुम उसको खेती बाड़ी का काम क्यों नहीं सिखाते? तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और वह काम भी सीख लेगा खेती बाड़ी का। अरे क्या बताऊं काका, उसको तो एक अलग ही फितूर सवार है। उसका सोचना यह है कि उसके बापू के पास बहुत पैसा है और इसलिए वह अपना सारा जीवन उसी पैसे में काट लेगा और इसलिए वह कोई काम नहीं करना चाहता। अरे यह बात तो बहुत ही चिंताजनक है। तुमने क्या सोचा है इस बारे में? अब आप लोग ही कोई सही रास्ता निकालिए इसके लिए। इस चीज़ का हल तो है मेरे पास, पर उसके लिए हम सभी को कैलाश की थोड़ी थोड़ी मदद करनी होगी। काका, आप तो बस उपाय बताओ, मदद करने के लिए तो हम सब बैठे ही हैं। ठीक है तो फिर सुनो। ठीक है ना, सभी को अपना अपना काम समझ में आ गया है ना? हाँ काका, इससे तो राकेश की अकल ठिकाने आ जाएगी और उसको काम धंधे की अहमियत भी समझ में आ जाएगी। और मैं कल सुबह होते ही अपने भाई के घर चला जाऊंगा। ठीक है मीना, तुम यहाँ पर सब संभाल लेना, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी और उसको सबक सिखाना भी ज़रूरी है।
अरे वाह भाई वाह, बापू तो गए कुछ दिन के लिए चाचा के यहाँ। अब मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। अब कोई मुझे काम काम की बोलने वाला नहीं है। अब तो घर में पड़े पड़े आराम करूँगा, खाऊंगा पीऊंगा और खूब घूमूंगा। अब मुझे कोई टोकने वाला नहीं है कुछ दिन के लिए। शाम हो गई है, कल्लू के टपरे के पास जाकर मस्त चाय की चुस्की मारता हूँ। देखो काका, कैलाश का लड़का इसी तरफ आ रहा है, तो हम अपना नाटक चालू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे काका, एक जरा बढ़िया गर्मा गर्म चाय पिलाना तो। काका, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे दे देंगे क्या? जैसे ही मेरी फसल का पैसा आएगा, मैं आपको सूद समेत पैसा वापस कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अभी एक दो दिन में कैलाश मुझे पैसे देगा, तो मैं उसी पैसों को तुमको दे दूंगा। क्या बापू को इनको पैसे देने हैं? पर किस बात के? चलो पूछ लेता हूँ। काका, आपको मेरे बापू कैलाश जी से कुछ पैसे लेने हैं क्या? हाँ बेटा, कैलाश जब भी खेतों में नई फसल बोता है तो वह पैसे मुझसे ही लेकर जाता है, और उसके बाद जब वह फसल अपनी बेचता है तो वह मुझे सूद समेत पैसे वापस कर जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है काका। अरे ये काका क्या कह रहे थे? मेरे बापू के पास तो इतना धन है, उनको क्या जरूरत किसी से पैसा लेने की? पूछना पड़ेगा। कैलाश, ओ कैलाश, घर पर हो क्या? माँ, बाहर जाकर देखो, कोई बापू को बुला रहा है। अरे घनश्याम जी, आप आइए आइए, कुछ काम था क्या? ये तो घर पे है नहीं अभी। कहाँ है कैलाश? 2 दिन से मुझे दिखा भी नहीं। मैं उससे वही 20,000 रुपये लेने आया था जो मैंने उसको दिए थे। ये तो अभी अपने भाई के यहाँ गए हैं। जैसे ही आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी कि आप आए थे पैसे लेने के लिए। वैसे 3-4 दिन में आ जाएंगे ये। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं उससे तभी मिल लूंगा। क्या हुआ माँ, कौन था? क्या कोई पैसे मांगने आया था? अरे बेटा, वो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बापू के पास बहुत पैसा है, पर वह खेती करने के लिए भी पैसा बाजार से लेते हैं, और उनको पुश्तैनी में केवल वह खेत ही मिला था, और उसी खेत की कमाई से उनने थोड़ी बहुत जगह खरीदी है। इसलिए तो तुमसे कहते हैं कि तुम उनका थोड़ा हाथ बटाया करो, जिससे उनकी मेहनत थोड़ी कम होगी, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। और सही मायने में तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारी वह खेती ही है, जो तुम्हारे बापू ने आज तक तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। और अगर तुम उस खेती में मेहनत करोगे और पैसे कमाओगे तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं यही करूँगा, मैं अपने खेतों में मेहनत करूँगा और बापू का सारा कर्जा चुकाऊँगा। आज से मैं भी अपने बापू का हाथ बटाऊँगा खेती में, जिससे हमारी आमदनी बढ़ सके। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अपने बापू की इज्जत बचाने के लिए ही सही, पर हमारा मुन्ना खेतों में गया तो। हाँ हाँ, यह बहुत अच्छा हुआ। हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। चलो मैं भी जाता हूँ खेत पर ही। तुमने जो खेती करने का निर्णय लिया है बेटा, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और आमदनी बढ़ाएंगे, जिससे हमें पैसा ना लेना पड़े। देखो बापू, हमारी फसल तैयार है। अब हम इसको बेचकर आपका सारा कर्जा चुका देंगे। बापू, यह लोग तो पहले से ही यहाँ जमा हैं। आपने ही बुलाया है क्या इन्हें? पर अभी तो हमारे पास पैसा आया ही नहीं है। बेटा, यह कोई कर्जदार नहीं है, यह सब मेरे दोस्त हैं, और हमने ही ऐसा प्लान बनाया था कि जिससे हम तुम्हें खेती के लिए उकसा सकें, और तुम्हारे बापू पे झूठा कर्जे का बहाना बनाया, जिससे तुम काम करो, और तुमने मेहनत कर कर दिखा दिया कि तुम वाकई में बहुत मेहनती हो। और मेरे द्वारा कमाई गई तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति यह खेती ही है, जिसमें तुम मेहनत करके 2, 4, 10 गुना पैसा कमा सकते हो, और अपना जीवन और हमारा जीवन सुखमय भर सकते हो।
हाँ हाँ बापू, आपने मुझे अच्छा सबक सिखाया। अब मैं पूरी मेहनत करूँगा अपनी खेती में और खूब पैसे कमाऊँगा।